हमारे लिए वास्तु का ध्यान रखते हुए घर बनाना मुश्किल है। अगर आप वास्तु में विश्वास रखते हैं या नया घर बनाने की सोच रहे हैं तो आपको वास्तु समझने के लिए इन वास्तु टिप्स का पालन करना चाहिए। इस वीडियो में घर के प्रत्येक हिस्से में पॉजिटिविटी और खुशी लाने के लिए सही रंग, फॉर्मेट, आकार और दिशाओं का सुझाव दिया गया है। किसी मकान को घर बनाने के लिए उसमें कुछ पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए और वास्तु कहता है कि घर में रहने वाला व्यक्ति उस एनर्जी के प्रभाव में आता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से होंगे और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद कर रहे होंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। कमरे का आकार। कमरों का आकार सही होना चाहिए। वास्तु के अनुसार घर का आकार वर्गाकार या आयताकार होना चाहिए। घर के कमरे अच्छी रोशनी वाले, हवादार और साफ सुथरे होने चाहिए। फर्नीचर। घर के वास्तु के अनुसार आपका भारी फर्नीचर जैसे बेड और अलमारी दक्षिण पश्चिमी दिशा में रखा जाना चाहिए। नए घर में सीढ़ियां दक्षिण पश्चिम दिशा में बनाना चाहिए। वास्तु के अनुसार पानी। घर के लिए एक महत्वपूर्ण वास्तु टिप्स है कि पौधे व पानी के माध्यम जैसे पानी की पेंटिंग, फव्वारा, मछली आदि रखें। डाइनिंग टेबल के लिए वास्तु टिप्स। आपके डाइनिंग स्पेस के लिए घर का एक महत्वपूर्ण वास्तु यह है कि ये मुख्य दरवाजे के पास नहीं होने चाहिए। वास्तु के अनुसार घर का मुख्य द्वार न केवल मुख्य है बल्कि ऊर्जा व जीवंतता का केंद्र भी है। आपके घर का मुख्य प्रवेश द्वार उत्तर या पूरब या फिर उत्तर पूरब दिशा की ओर होना चाहिए। इसे इस प्रकार बनाया जाना चाहिए कि जब आप अपने घर से बाहर निकलें तो आपका मुंह उत्तर पूरब या फिर उत्तर पूर्व दिशा की ओर हो। घर खरीदने या बनाने से पहले ये तय करें कि घर इन विशेष दिशाओं पर केंद्रित हो। घर का प्रवेश द्वार डिज़ाइन करने से पहले ये ध्यान देने वाली बातें। नंबर 1, प्रवेश द्वार के लिए बेहतर गुणवत्ता वाली लकड़ी का प्रयोग करें। नंबर 2, मुख्य द्वार के बाहर कोई भी फव्वारा या पानी से संबंधित सजावट करने से बचें। नंबर 3, प्रवेश द्वार के बाहर शू रैक या कूड़ेदान लगाने से बचें। नंबर 4, मुख्य द्वार के पास बाथरूम बनाने से बचें। नंबर 5, मुख्य द्वार को काले रंग से नहीं रंगना चाहिए। नंबर 6, मुख्य द्वार पर अच्छी रोशनी होनी चाहिए। नंबर 7, दरवाजे को नेम प्लेट से सजाना चाहिए। नंबर 8, दरवाज़ा दक्षिणावर्त दिशा में खुलना चाहिए। नंबर 9, प्रवेश द्वार के पास किसी भी जानवर की मूर्ति न रखें। घर में शांति और सद्भावना बनाए रखने के लिए वास्तु के अनुसार सीढ़ियों का सही स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। घर के वास्तु के अनुसार सीढ़ियों के लिए सही वास्तु दक्षिण पश्चिमी दिशा है। आप अन्य दिशाओं पर भी विचार कर सकते हैं, हालांकि आपको इसके लिए किसी वास्तु विशेषज्ञ से परामर्श लेना चाहिए। लेकिन याद रखें, सीढ़ी लगाने के लिए आपको किसी भी कीमत पर उत्तर पूरब क्षेत्र से बचना चाहिए। लिविंग रूम। किसी भी घर में लिविंग रूम घर का सबसे खास होता है और मेहमानों के प्रवेश करते ही उनकी इस पर पहली नज़र पड़ती है। लिविंग रूम में गंदगी नहीं होनी चाहिए। आपके नए घर का सामने का भाग या लिविंग रूम पूरब, उत्तर या उत्तर पूरब दिशा में होना चाहिए। इसके अलावा इस कमरे में फर्नीचर पश्चिम या दक्षिण पश्चिमी दिशा में रखा जाना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में कोई वास्तु दोष नहीं रहेगा। लिविंग रूम के लिए ध्यान रखने वाली बातें। नंबर 1, सभी इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य उपकरण लिविंग रूम की दक्षिण पूरब दिशा में लगाए जाने चाहिए। नंबर 2, अगर लिविंग रूम में शीशा है तो उसे उत्तर की दीवार पर लगाना चाहिए। बेडरूम। अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए बेडरूम दक्षिण पश्चिम दिशा में होना चाहिए। उत्तर पूरब दिशा स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का कारण बनती है, जबकि दक्षिण पूरब की ओर मुंह वाला बेडरूम पति पत्नी के बीच झगड़े और लड़ाई का कारण बन सकता है। इसके अलावा बेड हमेशा कमरे के दक्षिण पश्चिमी कोने में होना चाहिए, जिसका सिर पश्चिम की ओर होना चाहिए। बेडरूम में मंदिर नहीं होना चाहिए। बेडरूम में पानी या फव्वारे का चित्रण करने वाली पेंटिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वे भावनात्मक हानि का कारण बन सकती है। मूड लाइटिंग का उपयोग किया जाना चाहिए और शांत माहौल बनाने के लिए सुगंधित अगरबत्तियों को जलाया जा सकता है। रसोई। वास्तु के अनुसार रसोई घर घर के दक्षिण पूरब दिशा में बनाना चाहिए। रसोई घर बनाते समय घर के उत्तर, उत्तर पूरब या दक्षिण पश्चिम दिशा से बचना चाहिए। रसोई घर में उपकरण भी दक्षिण पूरब दिशा में होने चाहिए। बच्चों का कमरा। वास्तु के अनुसार नए घर में बच्चों का कमरा दक्षिण पश्चिम दिशा में बनवाना चाहिए। बच्चों को दक्षिण या पूरब की ओर सिर करके सोना चाहिए, क्योंकि इससे सौभाग्य और मानसिक शांति मिलती है। बाथरूम और शौचालय। बाथरूम और शौचालय को वास्तु के अनुसार डिज़ाइन करना आपके नए घर के किसी भी अन्य जगह की तरह ही महत्वपूर्ण है। बाथरूम और शौचालय के वास्तु टिप्स नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करके आपकी खुशियों और खुशहाली को बढ़ाते हैं। यहाँ शौचालय और बाथरूम के लिए ध्यान रखने योग्य कुछ वास्तु टिप्स दिए गए हैं। नंबर 1, आपके घर का उत्तर पश्चिम क्षेत्र बाथरूम और शौचालय के लिए सबसे अच्छा स्थान है।
नंबर 2, बाथरूम और शौचालय के निर्माण के लिए दक्षिण पश्चिमी दिशा से बचें, क्योंकि ये आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। हालांकि अगर ऐसा नहीं कर सकते तो हम इसके दुष्प्रभावों से निपटने के लिए वास्तु उपायों का उपयोग करने का सुझाव देते हैं। उदाहरण के लिए शौचालय की दीवारों के बाहर वास्तु पिरामिड रखना या हर समय दरवाज़ा बंद रखना चाहिए। नंबर 3, शौचालयों का प्रवेश द्वार उत्तरी या पूर्वी दिशा के साथ होना चाहिए। नंबर 4, टॉयलेट सीट के लिए उत्तर पश्चिमी या दक्षिण पूरब दिशा सर्वोत्तम है। स्थान ऐसा होना चाहिए कि शौचालय की सीट पर बैठते समय व्यक्ति का मुंह उत्तर या पूरब की ओर हो। नंबर 5, शौचालय या बाथरूम की खिड़की पश्चिमी पूरब या उत्तर दिशा में होनी चाहिए। नंबर 6, आपके बाथरूम का शावर या वॉश बेसिन उत्तर या पूरब में होना चाहिए। नंबर 7, सुनिश्चित करें कि आपके बाथरूम या शौचालय की दीवार रसोई या पूजा घर के साथ ना हो। नंबर 8, बाथरूम की पाइपलाइन का आउटलेट पूरब या उत्तर दिशा में होना चाहिए। नंबर 9, बाथरूम या शौचालय में शीशा लगाते समय ये सुनिश्चित करें कि ये पूरब या उत्तर दिशा में हो। वॉश बेसिन के लिए भी यही नियम अपनाएं। नंबर 9, वास्तु के अनुसार बाथरूम और टॉयलेट के लिए हल्के पेस्टल शेड सबसे अच्छे होते हैं। आप हल्का नीला या गुलाबी या ग्रे जैसे रंग चुन सकते हैं। नंबर 10, अपने बाथरूम या शौचालय के लिए हमेशा लकड़ी का दरवाज़ा चुनें। धातु का दरवाज़ा नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। घर में वास्तु के अनुसार उन रंगों का महत्वपूर्ण ध्यान दिया गया है जिनसे हम अपने घरों को सजाते हैं, इसलिए आपको गहरे रंग के प्रयोग से बचना चाहिए। पॉजिटिव एनर्जी के लिए सफ़ेद, पीला, गुलाबी, मूंगा, हरा, नारंगी, नीला जैसे रंगों का इस्तेमाल करें। स्टडी रूम, आप या तो पढ़ाई करते हैं या स्टडी रूम में पढ़ना पसंद करते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार स्टडी रूम की सही दिशा या तो दक्षिण पश्चिम या उत्तर पश्चिम है। यह दिशा फोकस करने और एकाग्रता में सुधार करने में मदद करती है। स्टोर रूम, हम में से ज़्यादातर लोग अपने घर की सभी बेकार की वस्तुओं को स्टोर रूम में रखना पसंद करते हैं। आप नए घर में उत्तर पूरब को छोड़कर किसी भी दिशा में स्टोर रूम बना सकते हैं। अनजाने में आपके घर में कुछ चीज़ें नेगेटिव एनर्जी लाती हैं। अस्त व्यस्त तरीके से रखी गई ये चीज़ें घर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसी चीज़ों को हटाकर घर में पॉजिटिविटी लाई जा सकती है और शांति का माहौल बनाया जा सकता है। टूटे हुए कांच, टूटे हुए बर्तन और टूटी हुई वस्तुएं नज़रअंदाज कर दी जाती हैं। ये टूटी हुई वस्तुएं घर के लोगों में उदासी, निराशा और अशांति पैदा करती हैं। यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि ऐसी चीज़ों में कोई दरार या दाग न हो। यदि कोई चीज़ टूटी है तो उसे तुरंत मरम्मत या बदला जाना चाहिए। नेगेटिव आर्ट वर्क, टूटा हुआ जहाज, रोते हुए बच्चे, युद्ध और डूबते सूरज जैसी नेगेटिव बातों को दर्शाने वाली तस्वीरें घर में उदासी का माहौल बनाती हैं। इसके अलावा बेडरूम में झरने, फव्वारे, समुद्र, बारिश या एक्वेरियम की पेंटिंग और तस्वीरें मानसिक एवं भावनात्मक समस्याओं और वित्तीय समस्याओं का कारण बन सकती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, जाते जाते आप हमारे यूट्यूब चैनल MNS क्रिएशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी दूसरी वीडियोज़ में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड स्प्रेडिंग लव। थैंक यू।